अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर से हम बिगनर्स लेवल पाइथन कोर्स का आगाज़ करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो दोस्त जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, बिल्कुल न्यू है प्रोग्रामिंग की फ़ील्ड में, तो इन लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि हमारा चैनल प्रोवाइड कर रहा है या इन फ्यूचर करेगा। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्चुअली इस लेक्चर में मैं आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइथन है क्या। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पाइथन के फीचर्स कौन कौन से हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और फिर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी पॉपुलर ऐप्स हैं जो कि पाइथन में बनी हैं। और फाइनली हम ये देखेंगे कि पाइथन का रोड मैप क्या है, इसका लर्निंग पाथ क्या है, और कैसे हम एक प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाइथन है क्या। एक्चुअली पाइथन इज़ ए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका आइडिया लेट 1980s में दिया गया था, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो 1989 में स्टार्ट की गई थी। और जो इसके ऑथर हैं उनका नाम है गाइडो वैन रसम। तो आपको इस पॉइंट में दो हाइलाइटेड टर्म्स दिखाई दे रही होंगी, एक तो जनरल पर्पस और दूसरी हाई लेवल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है। जनरल पर्पस का मतलब ये है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक डोमेन या पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन पाइथन ऐसी लैंग्वेज नहीं है। पाइथन मल्टीपर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब ये कि पाइथन में वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप्स भी बना सकते हैं, कंसोल ऐप्स भी बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो जो सेकंड टर्म थी हमारे पास वो थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो ऑलमोस्ट ह्यूमन लैंग्वेजेस की तरह होती हैं। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स दैट आर इजीली अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस। So in third point, it requires compiler to interact with machine। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारी जो मशीन है, मतलब कि हमारा लैपटॉप, वो हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि हमारा लैपटॉप बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर कंपाइलर का काम ये है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपको किसी टर्म की समझ नहीं चल रही है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप पाइथन को लर्न करेंगे या प्रोग्रामिंग को लर्न करेंगे, आपको इन टर्म्स के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। और वैसे भी मैं हाई लेवल लैंग्वेजेस वर्सेस लो लेवल लैंग्वेजेस, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, इनके अबाउट अलग से वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझ सकें। तो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आइए देखते हैं कि हम पाइथन में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंसोल ऐप्स भी बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स भी, डेस्कटॉप ऐप्स भी, वेब ऐप्स भी, और मशीन लर्निंग ऐप्स भी एंड आईओटी ऐप्स भी। तो चलिए अब देखते हैं कि पाइथन के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है? देखें, किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका या अंदाज़ होता है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। अब हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है जो कि बाकी लैंग्वेजेस से डिफरेंट होता है। अब देखें, ये सेम प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक C++ में लिखा हुआ है और एक पाइथन में, लेकिन दोनों की नंबर ऑफ़ लाइंस डिफरेंट हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर कि पाइथन का कोड सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो नेक्स्ट ये है कि पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेम वर्ड के दो वेरिएबल बनाते हैं, एक अपर केस में और एक लोअर केस में, सो दे बोथ विल बी कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। आई थिंक हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, सो यू कॉन्ट कंसिडर इट एज यूनिक फीचर ऑफ पाइथन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि पाइथन इज़ अ मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि कुछ लैंग्वेजेस या तो प्रोसीजरल होंगी या स्ट्रक्चरल होंगी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगी, लेकिन पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जो एट अ टाइम स्ट्रक्चरल भी है, प्रोसीजरल भी है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लार्ज लाइब्रेरी। लार्ज लाइब्रेरी का मतलब ये है कि पाइथन के अंदर आपके पास
काफ़ी ज़्यादा ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन मतलब कि रेडीमेड जो पहले से बने हुए हैं, आपको सिर्फ उन फंक्शंस को कॉल करना होता है। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में बिल्ट इन फंक्शंस बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, आपको मोस्टली फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट फीचर ये है कि पाइथन इज़ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब ये है कि बाकी लैंग्वेजेस में अगर आपको कोई वेरिएबल यूज़ करना होता है तो आप उसको डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं। मतलब ये कि आपको बताना पड़ता है कि आप जो वेरिएबल बना रहे हैं उसकी डाटा टाइप फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है या कोई और है। लेकिन पाइथन में आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, सिंपल ये कि आप रन टाइम पे डिसीजन ले सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर ये है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक बहुत ही वास्ट है, इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा ताकि आप इसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन वो लोग जिनको प्रोग्रामिंग की हाउ नाउ है उनको मैं बता दूं कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो गार्बेज ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब यह है कि अगर पाइथन में कोई लार्ज कोड भी लिखा हुआ है तो वो आसानी के साथ रीड किया जा सकता है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में लार्ज कोड को रीड करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन का जो रीडेबिलिटी लेवल है वो बाकी लैंग्वेजेस से काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट, इंडेंटेशंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर C++ के कोड में आपको इफ़ स्टेटमेंट का स्कोप डिफ़ाइन करना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। हम सिर्फ वाइट स्पेसिस के थ्रू स्टेटमेंट का स्कोप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूज़ वेरिएबल्स विदाउट डिक्लेरेशन, ये बात मैं आपको डायनामिकली टाइप्ड वाले पॉइंट में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि मोस्टली पाइथन की जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं उनको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पाइथन डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है। स्क्रीन पे आपको शेल शो हो रहा होगा जिस पे आप कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके ईच स्टेटमेंट की आउटपुट देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी पॉपुलर ऐप्स हैं जो कि पाइथन में बनी हैं। सबसे पहले गूगल, जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है, उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स, नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉपबॉक्स है, एंड इंस्टाग्राम, एंड फाइनली हमारे पास यूट्यूब है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐप्स हैं जो कि पाइथन में बनी हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं इस लेक्चर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। स्क्रीन पे आपको फ्लो शो हो रहा होगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा है पाइथन बेसिक्स। तो अगर आपने किसी भी डेवलपमेंट की फ़ील्ड में जाना है जो कि पाइथन के ज़रिए होती हो या जिसमें पाइथन यूज़ होती हो, तो आपके लिए पाइथन बेसिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। सो फॉर नाउ यू डोंट नीड टू बी पैनिक, just learn Python basics and empower your programming roots first, then you may step into mentioned stages. So that's all for today's lecture. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनवायरनमेंट का सेटअप करेंगे, मतलब कि वो कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।